हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 100 से ज़्यादा पोस्ट हैं, 116 परमानेंट पोस्ट्स हैं। 12 पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बी.टेक है या डिप्लोमा इंजीनियर है, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। अच्छे नंबर में वैकेंसीज है। ज़्यादातर जब नॉन टीचिंग पोस्ट आप देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कॉलेज से तो 5, 10, 25, 25 वैकेंसीज, 30 वैकेंसीज होती हैं, बट यहाँ पे 100 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो आगे बढ़ेंगे पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। पोस्ट कई सारे हैं। 7 CPC के हिसाब से, मीन्स जो अभी करंटली चल रहा है गवर्नमेंट पे इसके लिए वो 7 CPC है, उसके हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो सबसे पहले है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, 22 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में बाद में आपको बताती हूँ। टेक्निकल है तो ऑब्वियसली डिप्लोमा इंजीनियर है इंजीनियर्स के लिए, बट नॉर्मल अपने 12th वगैरह के लिए भी है। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी आगे वैकेंसीज हैं। तो फर्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, 22 टोटल पोस्ट है। सेकेंड पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की, 12 पोस्ट है टोटल। और इसके बाद है टेक्नीशियन की, थर्ड पोस्ट कोड 3 सीरियल नंबर 3 में 25 पोस्ट है टोटल। और इसके बाद काफ़ी सारे पोस्ट है। लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, सुपरिंटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, और सभी में वैकेंसीज अच्छी हैं। ऑफिस अटेंडेंट तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं। टोटल 12-13 पोस्ट्स हैं अलग अलग। अब इसमें कौन कौन से 12th वाले हैं, कौन से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाले पोस्ट है, ये भी हम कवर करेंगे। पहले जानते हैं नोटिस रिलीज कहाँ से की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। आज 7 अप्रैल को मैं वीडियो बना रही हूँ। 6 अप्रैल लेट इवनिंग में ये नोटिस रिलीज हुई है। NIT दुर्गापुर, सबसे पहले हम जान लें कि NIT क्या होती है। NIT जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलग अलग ब्रांचेस देश में फैले हैं। ये इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल इंपॉर्टेंट की इंस्टीट्यूट इसे डिक्लेयर किया। यहाँ पर अगर परमानेंट वैकेंसीज आती हैं, पे स्केल दी जा रही है, तो इन अ वे गवर्नमेंट जॉब आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब ये लेटेस्ट अपडेट है, 6 अप्रैल को ये रिलीज़ हुई है। 1 बाय 1 हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह कवर करते जाते हैं। सबसे पहले टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर अगर B.टेक वाले कैंडिडेट भी देख रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स देख रहे हैं, तो सभी के लिए वीडियो, इसलिए मैं 1 बाय 1 कवर करूँगी। नीचे जाते जाते तक 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी सारी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की, 30 इयर्स एज लिमिट है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा या इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको और वीडियोस चाहिए इंजीनियरिंग बेस्ड, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ऐसे ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ व्यूअर्स अच्छे रहते हैं तभी कोई वीडियो बनाने में भी अच्छी लगती है। तो आप इंजीनियरिंग के हैं तो आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। टेक्निकल असिस्टेंट की 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड इन B.टेक, MC या फिर MCA होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर इन साइंस वाले, साइंस ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस वाले भी 50% मार्क्स के साथ डाल सकते हैं। मीन्स MSc है या फिर BSc है या फिर डिप्लोमा इंजीनियर है या फिर इंजीनियरिंग MCA है, तो आप यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ट्रेड सब्जेक्ट क्या है, सिविल है, केमिकल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, अर्थ एंड एनवायरनमेंट, इसमें लगभग सभी है ही। मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, ऑल। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन, अपर एज लिमिट 33 ईयर्स है। इसकी जो पे स्केल है वो मैंने आपको पहले ही ऊपर लिखी है। सबकी पे स्केल अच्छी है। लेवल 6 है तो 45,000 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेवल 4 वगैरह है तो भी 35, 32, 38 के अराउंड। तो जो सेकेंड पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की, वो सीनियर टेक्नीशियन में 12th है अगर साइंस है 60% मार्क्स के साथ में, या फिर 12th है 50% मार्क्स के साथ में एंड ITI की हुई है आपने, या फिर 60% मार्क्स के साथ में सीनियर सेकेंडरी, मीन्स नॉर्मल सीनियर सेकेंडरी साइंस से है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 60% अंक होने चाहिए, या फिर 50% के साथ में ITI भी है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन में। और बैचलर डिग्री अगर है तो अच्छा रहेगा, वरना 12th के बेसिस पर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। थर्ड वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन की है, जिसमें कि 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 27 ईयर्स से 12th पास साइंस सब्जेक्ट से 60% मार्क्स, या फिर सेम ऐसे ही अगर 50% से 12th पास किया और ITI किया हुआ है तो, या फिर और भी दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग की हुई है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके पहले वाले में भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन डाल सकते थे।
हाँ, इसके पहले वाले में भी जो सीनियर टेक्नीशियन, उसमें भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले एप्लीकेशन डाल सकते थे। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो है उसमें किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से, बट साथ में एक आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री ली हुई है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डिज़ायरेबल में जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है। जूनियर इंजीनियर 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसके लिए BE BTech फर्स्ट क्लास सिविल या इलेक्ट्रिकल में है, या फिर डिप्लोमा है फर्स्ट क्लास के साथ सिविल या इलेक्ट्रिकल में। SAS असिस्टेंट है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए ये अच्छा है। और सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए इसमें, या फिर मास्टर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है तो सुपरिंटेंडेंट के लिए डाल सकते हैं 60% अंकों के साथ अगर स्नातक डिग्री है तो, या फिर स्नातक नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं 50% मार्क्स के साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो। इसके बाद वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें कि बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन और एक स्टेनोग्राफी की स्पीड चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर है 27 ईयर्स, इसमें भी स्टेनोग्राफी 12th पास एंड स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की है 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, और इसमें आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की 12th पास और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की सिर्फ 12th पास है साइंस सब्जेक्ट से तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं चाहिए। 12th साइंस से पास किए तो लैब अटेंडेंट के लिए डाल सकते हैं। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट। ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी 12th पास, किसी भी विषय से 12th पास हैं, किसी भी विषय से 12th पास हैं, ऑफिस अटेंडेंट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए है, तो वो हम चेक कर लेते हैं किन के लिए नहीं है। तो जिनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है वो आराम से एप्लीकेशन कर दें। सबसे पहले नो एप्लीकेशन फ़ी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल एप्लीकेंट। तो सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री है एप्लीकेशन। SC ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री एप्लीकेशन होगी। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सारे पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़ और लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट के लिए 800 रुपया एप्लीकेशन फ़ी होगी। और कैसे पे करना है वगैरह एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। कब से कब तक, 6 अप्रैल को नोटिस रिलीज़ हुई है तो 6 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब इसमें जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट इन सब के लिए आप अगर एप्लीकेशन कर देते हैं तो आपको बार बार शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो रिटन टेस्ट एंड और स्किल टेस्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट विल बी selected on the basis of his or her performance. Written test may be in multiple phases depending upon number of application. तो schedule, syllabus and scheme of written test and skill test shall be intimated later on the institute website. तो अभी आपकी क्वेरी रहती है आपने सिलेबस नहीं बताया, तो सिलेबस, एग्जाम कैसे होने वाला है, स्किल टेस्ट क्या होने वाली है, कब होने वाला है, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर देते हैं तो वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना होगा। आप में से बहुत से कैंडिडेट एप्लीकेशन करके नहीं विजिट करते वेबसाइट, तो डेट आती है और चली भी जाती है टेस्ट की। तो चलें वेबसाइट की तरफ एक बार। मैं करियर सेक्शन में हूँ फिलहाल। ये NIT दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। करियर में जब आप आएंगे तो ये इस पर नहीं देखना, इस पर क्लिक नहीं करना। ये जब ब्लू हो जाए तो अपने आप नोटिस आपको नज़र आएंगे। ये ब्लू होना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस पर आप क्लिक करें, ब्लू हो जाएगा ये, इट टर्न्स डार्क ब्लू। तो फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नोटिस में से थर्ड नोटिस एडवर्टीजमेंट है। अच्छी तरीके से इसे पढ़ें, समझें, वेबसाइट को वेरीफाई करें। मैंने विकिपीडिया से लिया लिंक, और ये लिंक आपको मेरे इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा NIT दुर्गापुर का। बट आप जब चेक कर रहे हैं तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, आपको लिंक मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।